जय मसीह की सभी को। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने आप पर मुझे हम सभी को दिखाया। आज का जो वचन है ये कुछ इस विषय में है कि एक विश्वासी, एक सेवक या एक मान लो जो प्रभु में नया-नया विश्वास में आया है, कई बार उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर, कई बार उनके बोए हुए बीजों की अच्छी फसल या कई बार उनके कहे गए अंगीकार या उनकी की गई घोषणा या भविष्यवाणियों के अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों को इस चीज़ को समझना है, सीखना ज़रूरी है। देखो, आपने भी बहुत बार प्रेयर की होगी, घोषणाएं की होगी, आपने बहुत बार बीज बोए होंगे, आपके मन में आएगा प्रभु मैं तेरे को 10वां हिस्सा दे रहा हूँ, मेरा नुकसान क्यों हुआ। प्रभु देख, मैंने उसकी मदद करी, मैंने इसकी मदद करी, मैंने यहाँ बोया, मैंने वहाँ बोया, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। तो लेकिन सवाल आते हैं मन के अंदर कि परमेश्वर ये इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, इस एरिया में छुटकारा क्यों नहीं हुआ, इस एरिया में गवाही क्यों नहीं बनी, रास्ते क्यों नहीं खुले। प्रभु देख, मैं 10वां हिस्सा भी दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, बीज भी बो रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, संगति भी कर रहा हूँ, मैं चर्च भी जा रहा हूँ। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ सकते हैं और आए भी होंगे, जिसमें कि आपके मन में ऐसा आया होगा कि मैंने प्रभु तेरे राज्य में धन को लेकर ये किया है, लेकिन मेरे को धन का नुकसान क्यों हुआ। या फिर प्रभु देखो, मैंने कितनी अच्छी प्रार्थना की, कितनी अच्छी घोषणा की, कितने अच्छे अंगीकार किए, लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई ये गलत गड़बड़ियां क्यों हुई, ये नेगेटिव सिचुएशंस क्यों बनी। देखो, उसमें हमें एक चीज को समझने की जरूरत है। इसमें 2 से 3 कारण हो सकते हैं जब वो फलवंत नहीं होते। सबसे पहला कारण यह है, हो सकता है कि शैतान गिराना चाह रहा हो। दूसरे नंबर पे यह हो सकता है परमेश्वर आपको परख कर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहा हो, आपके धीरज को परख रहा हो कि अगर अभी चलो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ब्लेसिंग नहीं दी, या थोड़ी देर के लिए इसकी परिस्थिति विरोध में हो गई, या थोड़ी देर के लिए इसकी गवाही नहीं बनी, या कुछ टाइम तक इसके काम रुक गए, या इसने छुटकारे को नहीं देखा, चंगाई गवाहियों को, आशीष और बरकतों को नहीं देखा, तो इसका विश्वास कैसा होगा। क्या ये मुझ पर विश्वास करेगा अभी भी या नहीं करेगा, है ना। और तीसरी बात यह है कि कई बार हमारे अविश्वास के कारण, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, जाओ और लोगों को छुड़ाओ, चंगा करो, बपतिस्मा दो, सो मेनी थिंग्स आपको पता है यीशु मसीह ने भेजा। तो उस समय अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों के पास में एक प्रार्थना का ऐसा विषय आया जो बहुत खतरनाक था, जिसमें एक व्यक्ति के दुष्ट आत्मा थी। तो चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, है ना। मिर्गी की पता नहीं कौन सी दुष्ट आत्मा थी। तो उस समय उस दुष्ट आत्मा ग्रसित बच्चे के बाप ने कहा, प्रभु प्रभु देख, जल्दी से संग चल, देख जल्दी से मेरी सुन, ऐसी कुछ कहा शायद उसने कि प्रभु देख, तेरे चेले उस दुष्ट आत्मा को उस मेरे बच्चे में से ना निकाल सके, प्रभु तू कुछ कर। समझ पा रहे हो, मतलब वो जो बाप था उसने चाहा कि प्रभु अब तू ही कर सकता, क्योंकि तेरे चेले नहीं कर सके। तो चेलों को यीशु मसीह ने एक बात बोली, हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं, कब तक तुम्हारी सहता रहूं। मतलब हमारे अविश्वास के कारण कई बार खुदा को सहना पड़ता था। अविश्वास का मतलब क्या है, इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। जैसे कि आपने फोटो में देखा होगा स्टार्टिंग में ही कि उसमें एक फोटो थी, सॉरी, उसमें एक व्यक्ति है, एक छोटा सा पौधा है, बीज को लेकर हम आसान शब्दों में समझे। मान लो आपने कोई बीज बोया, उसको बार बार आप खोद कर चेक कर रहे हो, खोद कर चेक कर रहे हो कि बड़ा नहीं बड़ा, बड़ा नहीं बड़ा, बड़ा नहीं बड़ा। आप चेक कर रहे हो ये फलवंत हुआ नहीं हुआ, क्या इसकी जड़ें निकली नहीं निकली, या इसकी कॉपलें निकली नहीं निकली। बहुत सी चीज आप चेक कर रहे हो, बार बार उसको खोद कर चेक कर रहे हो। तो इस कंडीशन के अंदर जो उसको प्रोटीन मिलना चाहिए था वो उसको गुप्त में नहीं मिल सका। जब आप उसको बार बार खोद रहे हो, चेक कर रहे हो, उसको हवा लग रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी जड़ें या उसका बीज का बहुत सारा जो इजीनेस था वो खराब होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार खोद कर हाथ में लेकर चेक करने से बड़ा नहीं बड़ा, बड़ा नहीं बड़ा। कुछ इसी प्रकार से हम बार बार चेक करते हैं, प्रभु मैंने प्रार्थना तो कर दी, चंगा हुआ नहीं हुआ, देखता हूं मैं, चलो चेक करता हूं, अरे यार हुआ तो नहीं, बढ़ेंगे कैसे, बढ़ तो रहा ही नहीं पौधा, बीज तो बोया था, फसल तो आई नहीं। अगर बार बार खोद कर चेक करेंगे तो फसल कहां से आएगी। जिस प्रकार से एक इंसान अपने घर से निकलता है, प्रभु मेरे को उस शहर में जाना है, या फिर मुझे इस वाली ट्रेन में जाना है, तो वो ट्रेन के कभी मालिक से ये नहीं पूछेगा कि मालिक ये ट्रेन वहां जाएगी नहीं जाएगी। उसको पता है कि ये नंबर की ट्रेन, या ये नंबर की इस टाइम की ट्रेन, या फिर इस टाइम इस नंबर की बस उसी जगह पर उतारेगी। तो वो बंदा सीधा टिकट लेकर बैठ जाएगा, वो कभी ड्राइवर से नहीं पूछेगा ये जगह, ये बस वहां जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि इतने नंबर की बस वहां जाती है, इस इतने बजे की ट्रेन, इस नाम की ट्रेन ये वहां जाती है। इसी प्रकार से जब आप दही को जमाते हो, आप बार बार दूध को चेक करोगे, जमा ही नहीं जमा। अगर चेक करोगे तो खराब हो जाएगा, कोई सेटअप नहीं होगा, ना वो दूध रहेगा ना दही रहेगा, है ना, अजीब गरीब हो जाएगा वो। लेकिन जब आप दूध के अंदर दही मिलाकर रात को रखते हो, जब सुबह चेक करते हो, एक विश्वास होता है चलो दही जम गया होगा, है ना। आपने उसको चेक नहीं किया है, पहले बीच में चेक नहीं किया, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने उसको खोदा नहीं, बार बार ढक्कन खोला नहीं, बार बार उसको आपने उघाड़ा नहीं। समझ पा रहे हो, मेन चीज को समझने की जरूरत है।
हम कई बार अपने ही वर्ड्स के कारण, अपने ही नेगेटिविटी हरकत के कारण, अपने ही गलत अंगीकार के कारण, अपने ही अविश्वास के कारण, अपने ही अविश्वास के कारण, शक के कारण अपने बीजों को खो देते थे, जिसके कारण फसल नहीं आती थी कई बार, जिसमें हमारे गलत शब्द और दूसरा गलत व्यवहार, गलत काम, जिसकी ये गलत कारनामे क्या है कि गलत काम कर रहे हैं। मतलब प्रभु डॉक्टर कह रहा है कि भाई ये चीज हो सकती है, हालांकि डॉक्टर ने बोला नहीं कि ये चीज है, ये तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा हो सकती है। डॉक्टर ने सिर्फ हो सकती कहा है, लेकिन अगर आप उसको सुनकर उसको आपने 10 लोगों को बता दिया कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया टीवी था, ये था, वो था। अरे डॉक्टर ने बोला हो सकता है, आप अपने मुंह से खुद बोलकर बता रहे हो कि ये है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। आप अपने मुंह से, अपने कामों के द्वारा, अपने गलत अंगीकारों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हाँप कर लोगों को कॉल किए जा रहे हो, बताए जा रहे हो भाई ये बताया, वो बताया। समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरी जिंदगी में काम हो सकता था। शैतान तुझे डराता तो वो डर, जिस बात से तू डरता है वही तुझ पर आ पड़ती थी। इसलिए कभी डरना नहीं। अगर नेगेटिव हो भी गया तो गलत शब्दों को कैंसिल करना है। अविश्वास कभी आ भी गया तो पश्चाताप करके परमेश्वर की मदद मांगनी, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, मुझे अनुग्रह दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, समझ दे, मेरे विश्वास का उपाय कर ताकि मैं गिरने ना पाऊं। और जो मेरा धन का बीज है, जो मेरी प्रार्थना का बीज है, जो मैंने भविष्यवाणी का बीज है, जो मैंने चंगाई के लिए, आशीषों के लिए, छुटकारे के लिए, गवाही के लिए जो बोया, जो मैंने मुंह से बोला, जो अंगीकार किया, या जो मैंने विश्वास रखा कि मेरा पति बदलेगा, शराब छूटेगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी, बच्चे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस मिल जाएगा। तो जो ये बीज आपने प्रार्थना में बोए हैं, या इसमें इस विषय में धन को लेकर बोया है, या इस विषय में आपने उपवास में जो बीज बोए, बीज बोना सिर्फ धन को लेकर ही नहीं है। अगर आप आंसू बो रहे तो वो भी एक बोना है, वो भी एक बीज है। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख समय बो रहे हो ना तो वो भी एक बीज है। परमेश्वर के सम्मुख अगर आप प्रार्थना बो रहे हो कि आपने उस बीमार के लिए प्रार्थना करी, तो उसका मतलब आपने चंगाई का बीज बोया ताकि वो बीमार इंसान चंगा हो जाए। समझ पा रहे हो? तो उन सभी प्रकार के बीजों को आप अपने गलत व्यवहार के द्वारा, गलत कामों के द्वारा, गलत अंगीकार के द्वारा खराब ना करें। आपने बोल दिया, बोलकर बस भूल जाएं और सिर्फ धन्यवाद करें। आसान नहीं है, सिर्फ धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने कर दिया, धन्यवाद प्रभु, अब गवाही मिलेगी, धन्यवाद प्रभु, आश्चर्य कर्म देखेंगे, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा देखेंगे, धन्यवाद प्रभु, शैतान का सर कुचला जाएगा, हम बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, डिलीवरेंस को देखेंगे, मिरेकल देखेंगे, और प्रभु वो देखेंगे जो अब तक हमने नहीं देखा, जिससे तेरी महिमा हो, जिससे हम सभी के लाइफ में बड़े काम हो और तेरे नाम महिमा पाए। हमें आपके विश्वास, आपके अंगीकार और आपका दृढ़ रहना, आपका धन्यवादी होना। आपको पता है अगर आपके पास कोई चेक है तो आप बैंक में जब उस चेक को लेकर जाते हो तो बैंक वाला हाथ के हाथ उसको आपको कैश करके नहीं देगा। आप चेक को बॉक्स में डालकर, फॉर्म भर के बॉक्स में डालकर आ जाते हो और आपको यह भरोसा हो जाता है कि अब अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया परसों, लेकिन आएगा। यही विश्वास आपको रखना है। सारी सिरदर्दी बैंक वालों की, मैंने चेक डाल दी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने खुदा से मांगा, यीशु नाम से मांगा, विश्वास किया, पश्चाताप किया, दया मांगी है, अनुग्रह से, पर उसके अनुग्रह से हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा। अगर कोई गलती हुई है तो प्रभु हमें क्षमा भी कर, हमने पश्चाताप भी किया है। और प्रभु के वचन में लिखा है यीशु के लहू से हम धर्मी हैं, धर्मी जन की प्रार्थना को वो सुनता है, उसकी दुहाई पर कान लगाता है और सुनकर उत्तर देता है। मैं धर्मी हूँ यीशु के लहू से, जब मैंने प्रार्थना की है तो वो उत्तर देगा। अब वो सिरदर्दी उसकी है, मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया, विश्वास हमारी तरफ से, प्रार्थना हमारी तरफ से, सुनना उसकी ओर से, छुटकारा वो हमारा करेगा। हालेलुया, ताली 2 हाथ से बजेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि कोई भी 2 जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्माओं के पिता से जो स्वर्ग में है, एक मन एक आत्माओं की धरती से कोई भी व्यक्ति मांगेगा तो पिता की तरफ से वो बातें उसके लिए हो जाएंगी। आमीन। तो इस बातों को हमें समझना जरूरी है, हमें सही अंगीकार करना है। अगर आप कामों को नहीं होता हुआ देख रहे, कोई नहीं, फिर से प्रार्थना करो, फिर से अंगीकार करो, फिर से घोषणा करो, उन दुष्ट आत्माओं को डांटो, उखाड़ो। हालेलुया, समझ पा रहे हो? बहुत सारी ऐसी गवाहियां बहुत से विश्वासी की जिंदगी में बनी है। जब तक उन्होंने आत्मिकता में, जब तक उन्होंने प्रार्थना में कमी नहीं रखी ना, जैसे ही कमी हुई तो उन्होंने देखा समस्याओं को बढ़ता हुआ। लेकिन जैसे वो प्रार्थना में, जैसे वो घुटनों पे आए, जैसे वो दृढ़ हो गए, नहीं आज नहीं गई कल जाएगी, मैं फिर से प्रार्थना में आऊंगा, मैं फिर से उपवास में आऊंगा, मैं फिर से आराधना करूंगा, मैं फिर से संगति करूंगा। अभी नहीं गई, 3 दिन भी नहीं गई, कोई नहीं, चौथे दिन शैतान को यह एहसास हो जाएगा कि जो तू काम कर रही है, जो तू काम कर रहा है वो एक सामर्थ्य युद्ध है, और इस युद्ध में तू कमजोर नहीं पड़ी, तू कमजोर नहीं पड़ा, तू हार नहीं मान रही। तो इसलिए शैतान को पता चल जाएगा ये कमजोर नहीं, अब तो ये स्ट्रांग होते जा रहा है, ये युद्ध लड़ रहा है। इसको पता चलता है कि अब इसकी ब्लेसिंग को स्वर्ग से कैसे उतारना है, इसको पता चल गया है कि प्रार्थना कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, कैसे छुटकारे को मांगना है, कैसे दृढ़ता से। आपको पता है ये दीवार है, आपके पीछे दीवार है, आप इसको एक हथौड़े में नहीं तोड़ सकते हो। आपको कम से कम 50, 30, 40, 50 हथौड़े मारने पड़ेंगे, तब ये टूटेगी, तब ये गिरेगी। समझ रहे हो?
एक हथौड़े में टूट कर नहीं गिर सकती। इसी प्रकार से आपकी प्रार्थना, आपका बीज, आपका थैंक्स गिविंग उस दीवार, उस समस्या के ऊपर इस हथौड़े के समान पड़े, जिसके कारण आपकी समस्या, आंधी तूफान कमजोर पड़ने शुरू हो जाए, चटकने शुरू हो जाए और हिलने शुरू हो जाए। जैसे ही आपकी प्रार्थना, आराधना, आपकी बोए हुए बीज, धन के बीज, प्रार्थना के बीज, भविष्यवाणी के बीज, विश्वास के बीज, आपके सही अंगीकार के बीज जैसे आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं उस समस्या पर, तो आप गवाही को प्राप्त करोगे। आमेन, हालेलुया। आप करके देखना, कमजोर मत पड़ना। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? कई बार विश्वास पर के जाते हैं। खुदा ने कहा मेरे विश्वास करने वाले को, मेरे पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। आपको प्रतिफल चाहिए तो आपको उसके पास आना होगा। प्रभु ये काम नहीं हुआ, ये काम आपको करना है, मैं आपसे प्रार्थना कर। उसको कमांड नहीं करना, खुदा को कमांड हमें समस्या को करना है। वो दुष्ट और बीमारी और कर्जा और गरीबी और घटी और लड़ाई दंगे की आत्मा निकल हमारे शरीर और जिंदगी तन मन धन से। मैं तुझे डांटता हूं और तू मेरी आवाज को सुन और निकल। क्यों सुन के निकल? क्योंकि मैं धर्मी हूं। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू से मैं धर्मी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे से पाप हुए, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु ने अपने लहू से मुझे धो दिया और मैं धर्मी हूं। और धर्मी की दुहाई पर परमेश्वर कान लगाता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वो दुष्ट आत्मा तेरी कोई औकात नहीं, तू घर में रह सके, तू तन में रह सके, तू धन में रह सके, तू निकल यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बुखार को डांटा था जो पतरस की सास के शरीर में था, वहां पर छुटकारा है। तुरंत वो सेवा टहल करने लगी। आपको पता है उसकी सास, पतरस की सास तुरंत सेवा टहल करने लगी। कैसे? अंगीकार के द्वारा, सही विश्वास के द्वारा, दृढ़ता से प्रभु ने उस विश्वास के द्वारा कहा। बार बार खोद कर नहीं देखा, अरे क्या हुआ, नहीं हुआ, अरे ये हुआ, वो हुआ, अरे होगा नहीं होगा, होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। नेगेटिव कन्फेशन मत करो, गलत अंगीकार मत करो। भले ही उसके जगह आप मुंह बंद रख लो या फिर सही शब्द बोलो, अगर आपको युद्ध को जीतना है। हालेलुया। अगर हम देखते यहोशू के टाइम पर, जब वो बहुत बड़ी दीवार को, शत्रुओं को जब गिराना था, दीवार को हिलाना था, दीवार को गिराना था, तो उस समय उन्होंने रोजाना एक एक चक्कर मारा। लोगों के मन में सवाल आए होंगे, अरे चक्कर मारने से कैसे हम युद्ध जीत सकते हैं? समझ पा रहे हो? अगर आपसे प्रभु बोले तेरे सामने बंदा हथियार लेकर खड़ा है तुझे मारने के लिए, तेरे हाथ में भी हथियार है, लेकिन तू एक काम कर, तू आराधना कर, या फिर प्रभु आपसे कह रहा आप तू उसके चक्कर मार, तो युद्ध जीत जाएगा। आप सोचोगे कैसी बात है, ऐसे कहते युद्ध जीत सकते हैं? ये कोई तरीका नहीं, लेकिन ये प्रभु का तरीका है। हालेलुया। आपको कैसे जय दिलानी है? प्रभु का तरीका। अगर आप अपनी समझ का सारा लेकर लड़ भिड़ गए तो नुकसान उठा सकते थे। इसलिए प्रभु के तरीके थे। जब यहोशू और उस समय के लोगों ने किया तो उस समय परमेश्वर ने शत्रु को उनके वश में कर दिया और परमेश्वर ने सभी को जय दिलाई। हालेलुया। तो इन बातों को हम सभी को समझना है। अविश्वास के कारण अपनी प्रार्थनाओं के बोए हुए बीजों को, अपने धन के बीजों को उखाड़ना नहीं, खराब नहीं होने देना। आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। खुदा देखेगा, इसको अभी तक मिला नहीं है, चंगाई मिली नहीं, छुटकारा मिला नहीं, गवाही बनी नहीं, पति बदला नहीं, पत्नी बदली नहीं, बच्चे बदले नहीं, फैमिली में बदलाव हुए नहीं, तभी भी ये धन्यवाद किए जा रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है। खुदा बेचैन होगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो रास्ते खोलेगा। बाकी काम उसका है, आपको अपने हिस्से का काम करना। आपका काम है बोने का, आपका काम है प्रार्थना, आराधना, संगति में अपने समय को बोना, आपका काम है भविष्यवाणी बोना, आपका काम है घोषणा बोना, आपका काम है सही शब्द को बोना, आपका काम है धन को बोना। फसल वो देगा आपको। अगर आप बार बार खोदोगे नहीं, अगर आप अविश्वास दिखा रहे हो तो नहीं दे सकता था। अगर आप अविश्वास दिखा रहे हो तो, अगर आप विश्वास दिखा के आप बस बोलकर भूल गए हो और अंगीकार कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, होगा तो होगा, मेरे बाप बेस्ट करेगा, वो गवाही देगा, उसको देना होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेटा हूं और वो हमारे लिए बेस्ट करेगा। क्या पता वो मेरे मांगने सोचो से और ज्यादा बढ़कर करे। प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरे लिए कर, क्योंकि तेरी इच्छा में हमारे लिए हमेशा भलाई है और बड़ाई है, उत्तम है। आमीन, हालेलुया। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की। खुदावन सभी को संभाल के रखे। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन सभी को बहुत आशीष है, सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, इसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध ले। आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।